अखिलेश यादव क्या केजरी कांड करने लगे हैं? आज अखिलेश का स्वामी प्रसाद मौर्य पर बारिश हुई है। जो कांड केजरी करवाते थे, लप्पड़ खाने का, कोई मार दिया, कोई स्याही गाल लाल कर दिया, कोई इधर का लाल कर दिया, कोई इधर का लाल कर दिया और मार दिया, जी हमें पीट दिया, जी हमें खतरा है, जी हमें सुरक्षा उपलब्ध कराओ। जो कहता था कि सुरक्षा नहीं चाहिए तो लात जूता खा करके सुरक्षा ले लिया। मनीष जी, मैंने अभी ट्वीट डाला, जरा दिखा दीजिए, उसके बाद इस पर बात करते हैं, इसकी हरकत पे। ये जो खेल चल रहा है, और खास करके अभी जो ये आम आदमी पार्टी मत कर, मुझे लगता है थोड़ा सा मनोरंजन इस पे भी कि ये कांड समझौता किया कांग्रेस से और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जाकर अलग कांड कर रहे हैं। आपका ट्वीट आ चुका हुआ है, जरा पहले उसे ले लेते हैं फिर। चौहान पर स्याही, बीजेपी नेता ने फिकवाई, अभिमन्यु यादव के दावों के निकले झोल। अच्छा, ये यही आदमी जिससे फिकवाया गया, ये ठीक केजरी कांड, केजरी भी यही करता था, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता मिलता था और इसी से मतलब अपने ही आदमी से फिकवाया। हाँ, जिस तरह से वो स्याही फिकवाता था, ये अब जूते फिकवाए जा रहे हैं। चौहान पर स्याही, बीजेपी नेता ने फिकवाई, अभिमन्यु यादव के दावों के निकले झोल। 21 अगस्त 2023 और ये अखिलेश यादव के साथ वो पूरा। हाँ जी, ये जो अभी दारा सिंह पे 2 दिन पहले स्याही फेंकी गई थी और समाजवादी पार्टी की निकला, अभी ये बता रहा है कि जिसने स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फेंका है वो इसको भाजपा बता रहे, उसके भी सच सामने आ जाएगा। मनीष जी, ये असल में बहुत बुरी तरह से, मैंने कहा ना कि योगी आदित्यनाथ इनसे हार का छक्का लगवा चुके हैं। ये 2 लोकसभा चुनाव, 2 विधानसभा चुनाव, 2 स्थानीय निकाय चुनाव, और हारे नहीं, ये बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, बुरी तरीके से हारे हैं। बिल्कुल जैसे सुपड़ा साफ कर दिया योगी आदित्यनाथ। अब इनको अपने बुलडोजर, अपनी जीत के बुलडोजर से रौंद रहे हैं। वही स्थिति है जैसे कोई अवैध कब्जा और उस पर चलने वाला बुलडोजर, तो इनमें और योगी आदित्यनाथ में वही है। 6 बार से योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर समाजवादी पार्टी को रौंद रहा है। तो ये समझ चुके हैं कि अब हमारा कोई भला इनसे नहीं होना है, और तो अब कुछ दूसरे हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। ये मनीष जी केजरीवाल से अलग हथकंडा है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य पर इसलिए जूता फिकवाया गया है क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को गाली देने का, भगवान राम को गाली देने का, गोस्वामी तुलसीदास को गाली देने का, माता सीता, हनुमान जी को गाली देने का सारा कुकर्म कर लिया, लेकिन वो उभर नहीं पा रहा, वो चर्चा में नहीं आ रहा, वो वैसे कूड़े के ढेर में पड़ा हुआ है, गुमनामी के ढेर में पड़ा हुआ, और अब की चुनाव और बुरी तरीके से हारने की स्थिति में है। तो ये इस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता फिकवा के ये आदमी एक बार फिर उस आग को भड़काना चाहता है, जाति आग को भड़काना चाहता है लोगों के, कि देखो फलाने दलित नेता को कर दिया या पिछड़े नेता को कर दिया, इसलिए वो जूता भी खाने को तैयार है। तो ये साजिश मनीष जी इनकी अपनी रची हुई है, और उसके लिए समझ लीजिए कितनी गिरी हुई राजनीति है कि ये खुद भी जूता खाने को तैयार है कि जूता मार दो लेकिन हम चर्चा में आ जाए। तो जैसे अभी ये आपको दिखाया कि दारा सिंह चौहान फेंकने वाला सफाई था, इससे पहले दर्शकों को बता दूं कि जिस समय अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो इन्होंने मायावती की मूर्ति पर, अम्बेडकर की मूर्ति पर, काशीराम की मूर्ति पर और अम्बेडकर की माता जी की मूर्ति पर हथौड़े चलवाए थे। हथौड़े ये मुकर के नहीं, हमारा नहीं कोई लेना देना नहीं, हम तो करेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो भी सपा का नेता निकला था और वो आजकल फिर प्रवक्ता बन के आता है। अब फिर प्रवक्ता बन के आता वही आदमी जिसने मायावती की मूर्ति पे हथौड़े चलवाए थे। तो ये इस तरह का हरकतें ये करते हैं। तो ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे जूता, कुछ अपने आप हिंदू लोग मनीष जी बड़ा उस आदमी का समर्थन है, कोई समर्थन मत करिए, चुपचाप तमाशा देखिए। जैसे चुनाव आता था तो केजरीवाल ये मान लेता था कि 3-4 दिन हमको मारा जाएगा, 3-4 दिन हमको जुटियाया जाएगा और ये हमारी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का एक अंग है। उसी तरह से इसको ये समझिए स्वामी प्रसाद मौर्य को उतारा गया है, इसमें कोई दम नहीं है। ये भी हथकंडा इसका फेल हो जाएगा, जूता खा के भी ये आदमी कूड़े के ढेर में ही रहेगा, ये चर्चा में नहीं आएगा। और ये ज्यादा चर्चा में आने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे एक राफेल उतार दिया है मोदी ने, वो इसको ध्वस्त कर देगा, ये निश्चित रहिए। राफेल, मुझे लगता है व्यूअर समझ गए होंगे कि सतीश जी राफेल किसे कहते हैं, और इंतजार लोग कर रहे हैं कि वो राफेल कब जाकर के किस किस देश में घुसेगा वो।